हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार होम गार्ड एग्जाम के लिए फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। इस सेट में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के फाइनल रिवीजन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी भ्रंश में से बहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो नदी का नाम याद रखना है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां जो हैं पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां जो हैं ये दरार घाटी यानी कि भ्रंश में से बहती हैं। ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग आंसर कमेंट करके बताते चलिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। थोड़ा सा इस प्रश्न को ध्यान से समझना आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, और एक पूछा जाता है सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील। यहाँ मैं लिख देता हूँ अंतर्देशीय खारे पानी की झील। तो देखिए जब ये शब्द लग जाए अंतर्देशीय तो ध्यान रखिएगा आपको लगाना है कौन सा झील, सांभर झील, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील या फिर खारे पानी की झील तो आपको चिल्का लगाना है। चिल्का जो है फ्रेंड्स कहाँ है, उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। वेमनाथ जो है केरल में है और डल झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 12 तक को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही कम समय है, फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। अगर हम पहले अध्यक्ष की बात करें, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे तो विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में कौन है तो के सिवन है और के सिवन 10वें जो है अध्यक्ष हैं इसरो के। ध्यान रखिएगा, इनका क्रम भी हो सकता है पूछ लिया जाए लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10वें अध्यक्ष कौन है, के सिवन है। अगर हम डीआरडीओ के अगर हम बात करें, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है तो डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष की खाली स्थान है को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्येक वर्ष की 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी 2020 में तो जैव विविधता थी। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रम से याद रखना है, 1930, 1931 और 1932। ध्यान दीजिए, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था यानी कि भाग लिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। गांधी जी का अगर पूछा जाए तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जो बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड यह लिखा गया है मलाला यूसुफजई के द्वारा। मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान की हैं और इनको 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2014 में मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बिहार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मोनाजाइट रेत से जो है थोरियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट का दुनिया में सबसे ज़्यादा भंडार जो है
वह भारत के केरल राज्य में है। याद रखिएगा, राज्य अगर पूछा जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा इसका भंडार है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है फ्रेंड्स वो अशबागात है। कहाँ है? अशबागात है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, अशगाबाद। अगर हम बात करें ताशकंद, तो देखिए ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अबू धाबी जो है फ्रेंड्स ये यूएई की राजधानी है, ठीक है। और अंकारा जो है ये टर्की की राजधानी है, यानी कि तुर्की की राजधानी है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यूरिया का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, तो यूरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है CH4N2O, ठीक है। और देखिए इसमें क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यूरिया में मैंने कौन कौन सा उपलब्ध होता है, तो याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 4 जो एलिमेंट होते हैं ये होते हैं यूरिया में। और यूरिया में जो है 46% जो है नाइट्रोजन होता है। यूरिया का उपयोग जो किया जाता है ये उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। बिल्कुल मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर हो जाएंगे। वीडियो को बस आपको पूरा देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? तो गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय ये तो आपको पता होगा, अंग्रेजी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो गैर नवीकरणीय यानी कि इसको फिर से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सा है? कोयला है। नवीकरणीय में देखिए जल विद्युत, सौर और पवन ऊर्जा आएंगे। और गैर नवीकरणीय कौन सा है? कोयला है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सारे जो हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। उसके बाद देखिए कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? अगर आपसे पूछा जाए कि कोविड-19 का पहला केस दुनिया में कहाँ मिला था, तो चीन के वुहान शहर में। कहाँ? चीन के वुहान शहर में। आप सभी को पता होगा। भारत में यहाँ पूछा जा रहा है तो भारत में केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए कोविड का CO से हो गया कोरोना, V से हो गया VI से हो गया वायरस और D से हो गया डिजीज, ठीक है। तो कोरोना वायरस डिजीज, और ये 2019 में जो है इसको पाया गया था, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस संस्था ने 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 2020 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसको एक बार आपको ध्यान से पढ़ करके जाना है एग्जाम में। तो देखिए किस संस्था को दिया गया है, तो ये दिया गया है विश्व खाद्य प्रोग्राम को। और कौन सा? तो शांति के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अंग्रेजी में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पालघाट दर्रा स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स पालघाट दर्रा जो है, ध्यान रखना है कि पालघाट दर्रा जो है फ्रेंड्स याद रखना है कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है और यह कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन आपको पता होगा, जो पृथ्वी के नीचे पेड़ पौधे जानवरों के जो अवशेष दब जाते हैं, ये सैकड़ों हजारों वर्ष बाद जो है उन्हीं से जीवाश्म ईंधन प्राप्त किया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है कौन सा नहीं पूछा गया है? तो देखिए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। परमाणु ऊर्जा जो है ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? तो फ्रेंड्स यह योजना जो है बताइए जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है भारतीय सरकार का। तो ये योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत आपको ध्यान रखना है कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को हुई थी। यहाँ मैं लिख देता हूँ 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है? तो इसमें से कौन सा लौह अयस्क जो है यह सर्वाधिक गुणवत्ता वाला है? तो यह है मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो है यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है। 17 नंबर देखिए कि नाथपा झाकरी परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश में है और यह जो है सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL मुकाबला 2020 जीता है?
तो देखिए फ्रेंड्स, आईपीएल का 13वां संस्करण था इस वर्ष 2020 में, और इसका आयोजन जो है यूएई में किया गया था, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और इस वर्ष का जो विजेता टीम है वो है मुंबई इंडियंस। 2019 में भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें उप विजेता टीम कौन सी रही थी, यानी कि फाइनल में जीता तो मुंबई था लेकिन उसके साथ कौन सी टीम खेली थी, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जापान के पूर्वी तट पर स्थित जो है योकोहामा बंदरगाह, इसको रेशम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। 1 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कवर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको पूरा देख लीजिए उसको। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है। तो फ्रेंड्स, वायरस से होने वाला रोग जो है ये चिकन पॉक्स है। बाकी हैजा, मलेरिया और टाइफाइड ये विषाणु से नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। मलेरिया जो है ये परजीवी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, परजीवी से होता है, यानी कि प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 नंबर देखिए, पेसो। यहाँ देखिए, पेसो जो है निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, यानी पेसो जो है किस देश की मुद्रा है। तो फ्रेंड्स देखिए, पेसो जो है ये फिलीपींस की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम मालदीव की मुद्रा की बात करें तो सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, रुपया है। उसके बाद अगर हम सीरिया की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा जो है फ्रेंड्स ये क्या है, सीरिया की मुद्रा सीरियन पाउंड है, ठीक है, सीरियन पाउंड है। और कतर की मुद्रा जो है कतरी रियाल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कतरी रियाल, कतरी याद रखिएगा, सिर्फ आपको याद रखना है, सीरिया का पाउंड, कतर का रियाल, मालदीव का रुपया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पेसो जो है ये फिलीपींस की मुद्रा है। अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है जसिंडा अर्डर्न ने। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है। तो देखिए, इंसुलिन जो है आप सभी को पता होगा यह अग्नाशय से, यानी कि पैनक्रियाज से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, गोगाबिल पक्षी विहार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। याद रखिएगा, गोगाबिल पक्षी विहार जो है यह कहाँ है, कटिहार में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कटिहार, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि हिमा दास किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हिमा दास को जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और हिमा दास जो है यह एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पैरा ओलंपिक के लिए किसको दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जितने भी लोगों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है उनका नाम मैं बता रहा हूँ। एक तो हो गया मरियप्पन थंगावेलु, दूसरा मनिका बत्रा, रोहित शर्मा, रानी रामपाल और विनेश फोगाट। यहाँ मैं लिख देता हूँ विनेश फोगाट। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान 2020 दिया गया है। यहाँ पैरा ओलंपिक आपसे पूछा जा रहा है, तो पैरा ओलंपिक के लिए मरियप्पन थंगवेलु को दिया गया है, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है, रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए दिया गया है, रानी रामपाल को हॉकी के लिए दिया गया है और विनेश फोगाट को कुश्ती के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, संबंधित खेल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैन धर्म की स्थापना और पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे, याद रखिएगा, ऋषभदेव थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। आपसे प्रश्न में 23वां पूछा जा रहा है तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। तो लाफिंग गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, N2O, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए कि संविधान के प्रारूप समिति और संचालन समिति, ये दो समिति जो है संविधान की बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो प्रारूप समिति यानी कि
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति निवास करती है? तो गुज्जर और बकरवाल जनजाति जो है यह जम्मू कश्मीर में निवास करती है। ध्यान रखिएगा, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ध्यान रखना आपको। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कल ही मैंने बताया था, मनोज सिन्हा है उपराज्यपाल। 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो ये मार्स मिशन है, तो इसको प्रक्षेपित किया है किसने फ्रेंड्स? यूएई ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो चरक जो थे ये आयुर्वेद के महान विद्वान थे। और फ्रेंड्स यह जो थे कुषाण वंश के राजवैद्य थे, कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण वंश, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ध्यान रखना है चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चटगांव जो है अब बांग्लादेश में है, और चटगांव शस्त्रागार की घटना जो घटित हुई थी यह हुई थी 18 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और इसकी योजना जिसने बनाई थी उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। इसकी योजना बनाई थी सूर्य सेन ने, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसमें हुआ क्या था, जो सुरक्षा बल थे, सिपाही थे, उनके शस्त्रागार पर जो है छापा मारना था और उनके हथियार को वहाँ से हासिल करना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो 2020 में अगस्त में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, अभी मैंने बताया, मनोज सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू अब जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत, अगर अनुच्छेद 32 के तहत ध्यान रखिएगा, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 37 नंबर कि भारत में कोयला के उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो देखिए दो प्रश्न यहाँ मैं आपको बताऊंगा। उत्पादन यहाँ पूछा जा रहा है, तो उत्पादन में अब जो है छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। उसके बाद अगर भंडारण पूछा जाता तो भंडारण में जो है झारखंड है, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भंडारण में झारखंड। 38 नंबर देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट पूछा जाता है कौन था? तो उस समय अकबर था, ठीक है, अकबर था। 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? एसिड रेन यह जो होती है यह होती है SO2 और NO2 के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। SO2 और NO2 के कारण एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा होती है। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स अमोनिया का फॉर्मूला याद रखिएगा NH3 होता है, और व्यावसायिक तौर पर हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। तो ऐसा एकमात्र जो व्यक्ति हैं वो है मैडम मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा मैडम क्यूरी को जो है 1903 में फिजिक्स के लिए दिया गया था, और 1911 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार इनको माफ़ कीजिएगा, 1903 में फिजिक्स के लिए यानी कि भौतिकी के लिए, और 1911 में केमिस्ट्री के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ का बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में आयुष्मान खुराना को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। उसके बाद 44 नंबर देखिए, मूली एक रूपांतरित है। तो फ्रेंड्स देखिए मूली जो है एक रूपांतरित
बताइए जल्दी से। जड़ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, को जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है अनुवांशिकी के क्षेत्र में। अनुवांशिकी का पिता इनको कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक इनको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है। और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व और पानी का आयतन, ये दो चीज याद रखना है। आयतन न्यूनतम, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आयतन न्यूनतम। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही आयतन इसका न्यूनतम भी होता है। तो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर और न्यूनतम आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 48 नंबर की लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर से जो है 370 को हटा लिया गया है, आर्टिकल 370 को, और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में जो है विभाजित कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर के अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और आपसे अब पूछा जा रहा है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। तो ये कौन है अभी भी, तो यह है राधा कृष्ण माथुर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो ये बिहार सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि समस्तीपुर जिले में खाली स्थान है में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर में पूसा में जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूसा में। 52 नंबर देखिए कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो स्वर्ण उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। तो भारत की जो संसद है ये राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर के बनी हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लीजिए कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां ने लाल किले का निर्माण तो करवाया था, लेकिन लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है, ध्यान रखना है, 22 जनवरी 2015 को। यहाँ मैं डेट लिख देता हूँ, डेट सहित आपको याद रखना है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2015। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है। तो क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण जो झील बनी है वो है लोनार झील। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है, चिल्का जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 57 नंबर, जीमेक्स 2020 भारत और किस देश का संयुक्त युद्धाभ्यास है। तो देखिए नाम में ही छिपा हुआ है जीमेक्स, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, एक्स एक्सरसाइज हो गया। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो अब आपको पता चल गया जीमेक्स जो है ये भारत और जापान के बीच का जो है ये संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाला वर्णक, यानी कि ये जो वर्णक है उसका नाम आपको बताना है। तो ये जो पिगमेंट है ये कौन सा है, क्लोरोफिल है। ये वर्णक जो है ये क्लोरोफिल है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो बताइए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है
तो इसका रासायनिक नाम जो है फ्रेंड्स रेटिनॉल है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है। तो यह जो युक्ति है इसको कहा जाता है प्राइमरी सेल, यानी कि प्राथमिक सेल आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बैटरी, प्राथमिक बैटरी। ऑप्शन नंबर ए जो है सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। 61 नंबर देखिए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। सोलर आपसे वायु ऊर्जा पूछा जा रहा है, विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा जो है कहाँ, तमिलनाडु में होता है, ठीक है। और वहीं आपसे सौर ऊर्जा पूछा जाए तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है कर्नाटक में, याद रखना है। ये लेटेस्ट आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नागी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागी और नकटी ये दोनों जो है कहाँ है, नकटी मैंने आपको पहले बता दिया था और नागी अभी बता दे रहा हूँ। नागी और नकटी ये दोनों जो है बिहार के जमुई जिले में है। कहाँ, जमुई में। उसके बाद देखिए राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है। फ्रेंड्स इसका जो है मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में बताया हुआ था और आज मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में दे करके बताना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स इसके बाद एक और सेट हम लोग फाइनल रिवीजन का आज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। 1 से 12 तक का प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।